अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज व्लॉग का स्टार्ट हम डलीजिया से कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं और मेरे हस्बैंड डलीजिया आए हुए थे केक लेने के लिए। और अभी ये टाइम भी रात का ही था और मैं फ़र्स्ट टाइम डलीजिया का केक ट्राई करूँगी। मैंने इनके केक की बहुत तारीफ़ सुनी है। अच्छा, हमने जहाँ से भी केक लिया ना अब तक वहाँ पे पाउंड का हिसाब होता है, लेकिन इनका इस तरह का नहीं था। इधर मीडियम और लार्ज साइज़ में थे, लेकिन इनके केक काफ़ी एक्सपेंसिव थे। यानी आपको मीडियम केक ही 2500 का मिल रहा था और लार्ज आपको 4000 तक जा रहा था। यानी यहाँ पे जितने भी केक थे वो सारे 2000 प्लस थे, छोटे वाले भी। तो मुझे दूसरे बेकरी की निस्बत ये एक्सपेंसिव लगी मेरे हिसाब से। अब टेस्ट तो तभी पता चलेगा जब ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम आए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए। पिज़्ज़ा हमने लिया था पिज़्ज़ा वन से, क्योंकि हमें कराची में ना इतना ज़्यादा पता नहीं है पिज़्ज़ा की प्लेस का। तो हमने कहा, हमने गूगल पे रिव्यू पढ़े तो फिर हमें इसके रिव्यू अच्छे लगे तो हमने कहा यहाँ से पिज़्ज़ा ले ले। तो ये लोकेशन के भी करीब था, क्योंकि कराची में तो सबसे पहले आपको लोकेशन देखनी पड़ती है कि कौन सी करीब है, इंसान फिर वहीं से ले लेता है। और बस यहाँ पे हम पिज़्ज़ा और केक लेकर फिर घर आ गए थे। एक्चुअली हमने अपनी नंद और नंदोई को ट्रीट देनी थी। एक तो एनिवर्सरी भी थी हमारी और दूसरा फिर मेरे 100 के भी कंप्लीट हो गए थे यूट्यूब पे। तो फिर उन्हें हमने बुला रखा था और वो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। ये 2 पिलो कह रही सॉरी कुशन वो लेकर आई थी। और ये दोनों ही कुशन बहुत अच्छे थे, कस्टमाइज थे, उसने खुद बनवाए थे, लेकिन मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। आप लोग बताइएगा आपको कौन से अच्छे लगे। मुझे तो ये रेड वाला भी बहुत अच्छा लगा, वाइट वाला भी बहुत अच्छा लगा, दोनों ही अच्छे थे। और ये एक तरह की ना मेमोरी हो जाती है। अगर आपने किसी को गिफ्ट देने हो तो इस टाइप के जो गिफ्ट होते हैं ना, इनसे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है दूसरों को देने के लिए। मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे थे। और साथ में आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मेरे 100 के हो गए थे, वरना इतना कुछ खास नहीं है मेरे में। जितनी मोहब्बत आप लोगों ने मुझे दी और इतना प्यार दिया ना, उस प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और बस ये फिर नेक्स्ट डे का टाइम था। यहाँ पे अभी जो है वो मैं नाश्ता कर रही थी। और ये हमारी गली में गोलगप्पे वाला आता है, इसका म्यूज़िक मुझे इतना अच्छा लगता है ना, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। मैं आपको वही सुना रही थी, पता नहीं आपको ठीक से सुना है या नहीं, लेकिन इसके गोलगप्पे किसी काम के नहीं होते हैं। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। वो ये आप सोचोगे पैकिंग शैकिंग करके मैं कहाँ जा रही हूँ। तो एक्चुअली हम लोग पंजाब जा रहे थे, तो इसलिए हमने ये सारी पैकिंग कर ली है। हम कुछ मंथ के लिए ना वापस जा रहे हैं पंजाब। रमज़ान जो है ना वो हम पंजाब में ही गुजारेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम लोग कराची आ जाएंगे दोबारा। तो और यहाँ पे बस फिर हम लोग स्टॉप पे पहुँच गए थे। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे थे आप बस पे कैसे ट्रैवल कर लेते हो, आप ट्रेन से कर लेते हो। यार ट्रेन बहुत जलील करती है, बहुत देर से पहुँचाती है, 16-16 घंटे लग जाते हैं। और फैसम ऊपर से हम लोग ट्रैवल करते हैं। मैं तो अब करने लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड तो 5 साल से इसी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी पहुँचा देती है। यानी टोटल आप 11 से 12 घंटे में ना आप कराची से मुल्तान आराम से पहुंच जाते हो। और मुझे तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है, सीट भी बहुत कंफर्टेबल होती है, सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग तो इसी पे ट्रैवल कर लेते हैं आराम से। हाँ, आप इसकी बिज़नेस क्लास में जाएं तो आराम से सफ़र हो जाता है, हम लोग उसी में जाते हैं। अच्छा, हमने नवंबर से जाना स्टार्ट किया था ना, उसमें इसकी टिकट 5 या 4900 की थी। और आप जब हम जा रहे हैं मार्च में, इसकी टिकट जो हो गई है बिज़नेस क्लास की वो 5500 हो गया। ऐसे रोज़ रोज़ प्राइस बढ़ जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। और बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो हमारा सामान वगैरह रखवा रहे थे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपने बैठ गए थे। और अच्छा, जब हम शुरू में कराची आए थे ना, तब हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लगा था ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर हमारा दिल लगता गया। और फिर हमें यहाँ की थोड़ी सिचुएशन वगैरह, इसका एनवायरनमेंट भी ना वो समझ आने लग गया था। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा दिल तो लग जाता है। शुरू में जब मैं आई थी ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था। अच्छा, इस दफ़ा मैंने ट्रैवलिंग में ये बैग यूज़ किया था और ये काफ़ी अच्छा था। इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छी थी और इसकी क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला बैग। और ये बैग मुझे बैग वैल्यू स्टूडियो है, इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, उन्होंने मुझे भेजा था, मैं उनका पेज टैग कर दूँगी।
तो अगर आप लोगों को चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बैग। अच्छा, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना इनकी फैशन मूवर की बिज़नेस क्लास की, वो ये है कि यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिलता है और अनलिमिटेड आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। ये दो चीज़ें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है जो बिज़नेस क्लास में ये देते हैं। बाकी दूसरे में खाना तो देते ही देते हैं, लेकिन बस ये फ़र्क होता है कि आपको पिज़्ज़ा मिलता है और अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक मिलती है। अच्छा, मैंने कराची का डीएचए फर्स्ट टाइम देखा, वो भी हम यहाँ ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में आए और मैं ये सोच दिया ये तो बहुत दूर है डीएचए। तो इधर से अगर मेरी ऑडियंस में से कोई डीएचए रहता हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन ये तो बहुत दूर है। वैसे डीएचए एरिया तो अच्छा है, मुल्तान में भी डीएचए बहुत अच्छा है, लेकिन ये दूर दूर बहुत होती हैं। अच्छा, रात के वक्त ये वाला व्यू इतना अच्छा लग रहा होता है ना, हल्की हल्की सी लाइट और वो हल्की हल्की कह रही हूँ कलरफुल सी लाइट इतनी अच्छी लग रही होती है। अच्छा, इस वक्त वीडियो में तो आपको बड़ा छोटा छोटा दिख रहा होता है, लेकिन ये इतना छोटा नहीं था। जब हम यहाँ से गुजर रहे होते हैं ना इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही होती है, लेकिन अभी मैं वीडियो में खुद भी नोट कर रही थी तो बहुत ही छोटा दिख रहा है। और ये आप कह रहे हो कि इतनी लाइटनिंग वाली ये कौन सी जगह, ये एक्चुअली वो थी पावर या लक्की सीमेंट आई थी रास्ते में, ये वो थी। और ये इतनी प्यारी लगती है ना रात के वक्त, जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं इसमें गोल्डन लाइट इतनी अच्छी लग रही होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा दौलतपुर पर स्टॉप आया था, तो यहाँ पे इन्होंने खाना दिया था जो कि फुप्पो ने खाया था, मैंने नहीं खाया था। मुझे ना एक्चुअली इतना अच्छा नहीं लगता, मैं अपने साथ ना खुद कुछ बना के ले आती हूँ ये, लेकिन ये जिन स्टॉप पे रुकते हैं खाना देते हैं ना मुझे कोई खास पसंद नहीं है। और बस यहाँ पे फिर मैंने फुप्पो को जो है वो लगा दिया था लेक्चर, और खुद जो है वो मैं सोने लगी थी। अच्छा, पहले मुझे ना कभी भी इतनी ट्रैवल करने की आदत नहीं थी और शादी से पहले मैंने कभी इतना ट्रैवल नहीं किया, लेकिन शादी के बाद तो मैंने जितना ट्रैवल किया है ना इतना मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं किया होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब कराची है, कभी कराची होते हैं, कभी मुल्तान होते हैं। इस तरीके से ना मेरा साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को। 24 कह रही हूँ 24 फरवरी को मेरी शादी हुई थी और साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ना आधा टाइम मेरा पंजाब में गुजर रहा है, आधा टाइम मेरा सिंध में गुजर रहा है। इस तरीके से गुजर रहा है, बस ट्रैवल ही ट्रैवल करती हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हमारा हिमिया खान में स्टॉप आया था और यहाँ से फिर सर्दी स्टार्ट हो गई थी और इधर अभी बारिश हो रही थी। अच्छा, पंजाब में सर्दी है अभी भी। मैं सोच रही थी कि मार्च में ना इतनी सर्दी वैसे होती नहीं है, लेकिन सर्दी जाते जाते दोबारा आ गई है। इवन कराची में भी सर्दी नहीं थी जब हम वहाँ थे, गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे भी इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ पे भी मौसम चेंज हो गया है। खैर, मुझे सर्दी बहुत बुरी लगती है, पता नहीं किससे सर्दी अच्छी लगती होगी। और कोई काम नहीं होता, इंसान का ना अपने बिस्तर से उठने को ही दिल नहीं करता है। और बस उसके बाद हम घर पहुँच गए थे। घर पहुँच कर फिर मैं सो गई थी। अभी मैं उठी और जो है सारा रूम अभी बिखरा हुआ है। मैं सोच रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे एंड करूँ। अभी ये 3:30 हो रहे थे और हमें एक इवेंट पे भी जाना था, तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी ट्राई करने के लिए कि कौन सा सूट किस दिन के लिए पहनूँ। तो अच्छा, मुझे ट्रैवल करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितने भी सामान की पैकिंग है ना इसको खोलना मुझे बहुत बुरा लगता है। यानी अनपैकिंग करना ना मुझे सामान की इतना जहर लगता है ना, मैं कहती हूँ कोई जादू की छड़ी हो मेरे पास जो मेरा सारा सामान जो है ना उसे खोल दे और सेट कर दे। खैर, फिर यहाँ पे मेरी नंद जो है वो चाय बना कर लेकर आई थी और ये साथ में मूंग की दाल का हलवा था। अच्छा, वैसे पर्सनली मुझे मूंग की दाल का हलवा इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे चने की दाल का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं दोनों दालों के हलवे के टेस्ट को देखूँ ना तो चने की दाल का हलवा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सी दाल का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये 2 घंटे लगा कर मैंने अपने सारा रूम जो है वो सेट कर लिया। ये इतनी सारी लिपस्टिक है मेरे पास, सोच रही थी इनमें से कुछ निकाल दूँ भी, मैंने कुछ निकाली भी है। मैंने कुछ अपनी नंद को दी है, कुछ अपनी बहन के लिए रख ली है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी हो गई हैं मेरे पास। और ये सूट मैं कोई 3rd टाइम पहन रही हूँ और इस सूट का आप हाल देखे मैंने क्या किया। ये ना एक्चुअली दरवाजे में जो कुंडी नहीं होती उसमें अड़ गई थी इसकी लैस और सारी लैस इसकी ख़राब हो गई है। और यहाँ पे मैंने ये वाला जितना भी सारा पोर्शन था अपने मेकअप का वो तो मैंने सारा सेट कर लिया। उसके अलावा बेडशीट वाला पोर्शन मैं बाद में सेट करूँगी, क्योंकि बेडशीट मुझे निकालनी पड़ेगी, सेट करना पड़ेगा। और अब मैं इतना थक गई थी ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ और निकालने को, क्योंकि साथ ही मैंने अपनी ये जो अलमारी है ना इसको भी सारा सेट किया, कपड़े वगैरह ठीक किए। और पता नहीं बस थकन हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। अब के काम इतना नहीं था, लेकिन शायद ट्रैवल करके आता है ना इंसान तो बहुत थक जाता है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने अपने जो सूटकेस है ना इसकी जो व्हील वाली साइड होती है मैंने तोड़ दी। यानी मैंने इतना सामान अंदर भर रखा था कि उसने इसका बोझ ही बर्दाश्त नहीं किया और ये टूट गया है। अब मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम से तुम इतना सा सामान लेकर गई ना वापसी पे तो मैं तुम्हें बताऊँगा भी सही। और खैर बस यहीं पर मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।